Okay, so let's start. So today we are going to discuss a new chapter. So छोटा सा ही chapter है, आज खत्म हो जाएगा. So today we are going to discuss a new chapter, that is redox and balancing of redox reactions. ठीक है. After this chapter you should be able, क्या हुआ स्क्रीन आपको, हाँ ये प्रॉब्लम्स अभी आपको नहीं दिखेगा, मैंने अभी तक उसको जूम इन नहीं किया है, बट जो मैंने लिखा है वो तो आपको दिख रहा है ना. ठीक है, वो तो अभी मैंने जूम इन नहीं किया है, वो तो अभी काफी छोटा है. वी विल जूम इन अ मोमेंट, बट जो मैंने लिखा है वो तो दिख रहा है ना उसको. दैट रिएक्शन पार्ट आई विल जूम इन, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. Okay. So today what we're going to discuss is redox and balancing of redox reactions. Okay. After this chapter you should be able to balance any type of reaction. ठीक है. इसके बाद आप कोई भी टाइप का रिएक्शन जो है वो आप बैलेंस कर पाओगे. ये सब सवाल हम बाद में देखेंगे. ठीक है. Now first of all, to solve this you have to recall, हमने एक चीज डिस्कस किया था, that was your oxidation number. ठीक है, हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर वाज आल्सो कॉल्ड एज, बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर वाज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, और आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या? इज द वॉइस नॉट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है, नॉट क्लियर एट ऑल, अच्छा चलो, अच्छा लेट्स डू वन थिंग, वेट अ सेकेंड. इज दिस बेटर? अब वॉइस क्लियर है? ओके, सो ठीक है, we'll continue like this. Anyways, so ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ ध्यान दो. सो देखो, हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट. सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से SO2. ठीक है, सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं SO2, तो हमने जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड प्लेंटी ऑफ केसेस. ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको SO2 दिया है, तो इन दिस केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन इन जनरल हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, बताओ, ऑक्सीजन का इन जनरल कितना आता है? -2 आता है. ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन का जो है -2 है, तो बताओ सल्फर का यहाँ पे कितना आ रहा होगा? करेक्ट, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो 2 into -2 that is -4, and sum of oxidation states is equal to total charge. Sum of oxidation state is equal to total charge. यहाँ पे total charge क्या है? 0 है, तो यानी कि -4 के सामने कितना होना चाहिए? +4 होना चाहिए. तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आप में से काफी लोगों को काफी सारे एग्जांपल तो याद भी होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं HNO3. ओके, HNO3 में बताओ हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का. सबसे पहले आप बताओ हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? करेक्ट, हाइड्रोजन का इट इज +1. हाइड्रोजन जो है वो 2 ही दिखाता है, या तो वो +1 दिखाता है या तो वो -1 दिखाता है. राइट, यहाँ पे इन दिस केस ऑक्सीजन विल शो, एक ऑक्सीजन. जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मांगा जाता है, वो हमेशा एक एटम का ही होता है. ओके, तो ऑक्सीजन हियर विल शो -2. अब इसके हिसाब से बताओ नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? करेक्ट, नाइट्रोजन का कैलकुलेट अगर आप करोगे तो कितना आएगा? +5 आएगा. देखो, चेक करो. सभी को ध्यान में आ रहा है? Let's take one more example.
सपोज करो कि अगर आपको SO4 2 माइनस दिया जाए, बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या क्या ऑक्सीडेशन चलेगा? ऑक्सीजन इज, जल्दी जल्दी, ऑक्सीजन इज करेक्ट -2, सल्फर इज, सल्फर सल्फर कितना आएगा बताओ? +6। ठीक है, सल्फर जो है वो आपका आएगा +6। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, Na2O2, यहां पे बताओ Na का एंड ऑक्सीजन का। Na का सबसे पहले आप बताओ। Na इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, Na इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, तो Na हमेशा क्या शो करेगा बताओ? करेक्ट, ग्रुप 1 एलिमेंट है तो ये हमेशा +1 शो करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या शो कर रहा है बताओ? ऑक्सीजन यहाँ पे शो कर रहा है -1। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट शोइंग -2, इट इज शोइंग -1। एंड जहां पर भी आपका ऑक्सीजन -1 शो करता है वो जनरली कैसा टाइप का कंपाउंड होता है बताओ? करेक्ट, सो बिकॉज दिस इज अ पेरोक्साइड, बिकॉज दिस इज अ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका शो कर रहा है -1। ध्यान में आ रहा है? क्योंकि मुझे दिख रहा है चैट में काफी सारे लोगों को जो है ध्यान में नहीं आ रहा है। You have to continuously revise all of this. Okay, let's take one more example. Suppose करो अगर आपको दिया जाए KO2, राइट? अगर आपको दिया जाए KO2, तो यहाँ पे बताओ पोटेशियम का एंड ऑक्सीजन का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? पोटेशियम का यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? करेक्ट, पोटेशियम इज ऑलवेज +1, पोटेशियम का तो हमेशा ही +1 रहेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या शो कर रहा है बताओ? करेक्ट, ऑक्सीजन यहाँ पे शो करेगा -1/2। एंड अगर ये -1/2 शो कर रहा है तो ये कौन सा टाइप होता है बताओ? दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। अब मेरे ख्याल से लोगों को ध्यान में आने लग गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक O2F2। यहां पे बताओ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सबसे पहले आप मुझे फ्लोरीन का बताओ। फ्लोरीन ऑलवेज शोज, करेक्ट, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1। व्हाई डज फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 बताओ? फ्लोरीन क्यों हमेशा -1 शो करेगा? करेक्ट, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, right? It is the most electronegative element, which is why this always has a negative oxidation state. अब यहां पे अगर मैं फ्लोरीन का -1 डालता हूं तो बताओ मेरा फाइनली ऑक्सीजन का कितना आता है? करेक्ट, ऑक्सीजन का आ रहा है मेरा +1। राइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये अगर आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एज अ क्विक रिवीजन, आप लिख सकते हो। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, PbO2 SrO2। ओके, पहले आप PbO2 बताओ। PbO2 में Pb एंड ऑक्सीजन बताओ। मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा कॉपी करने के लिए, रुक जाओ अभी आप। सो PbO2 में देखो, दिस इज लेड डाइऑक्साइड। लेड जो है वो आपका +4 शो करेगा, ऑक्सीजन जो है वो आपका -2 शो करेगा। ओके, बिकॉज लेड जो है वो +4 शो कर सकता है। ओके, व्हाट अबाउट SrO2? यहाँ पे स्ट्रोंशियम एंड ऑक्सीजन बताओ, बताओ SrO2 में स्ट्रोंशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बताओ? स्ट्रोंशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है। और अगर सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमेशा +2, राइट? तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या आ रहेगा? ऑक्सीजन आ रहेगा आपका -1। तो दिस इज व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड? ठीक है, सो दिस इज अ पेरोक्साइड, राइट? ये यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया क्या? यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, ऊपर का अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ तो फटाफट कॉपी कर लो। ये अब आप खुद से देखो, ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है, 1000 बार करवा दिया है। देखो, SO4 2 माइनस, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 शो करेगा,
सल्फर जो है वो x शो करेगा, तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये ऊपर का कॉपी कर लिया सभी ने। सभी ने कॉपी कर लिया ऊपर का, ओके। नीचे का जिसका जो बचा फटाफट कॉपी कर लो। इन जनरल यस, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तो इन जनरल इज प्रोडक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद है, CrO5। CrO5 में बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, बताओ। +6 आएगा। एंड इसका हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी बताया था। करेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या था, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था। सो क्रोमियम डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, वेरी कॉमन कंपाउंड, ये आपको याद रखना है। यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ क्या? यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। ओके, नाउ अब आप फटाफट पहले लिखते जाओ। ठीक है, अब आप पहले फटाफट लिखते जाओ। आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, आपको वो 2-3 एग्जांपल के बाद जो है समझ में आ जाएगा। ओके ना, अभी आप फटाफट पहले लिखते जाओ। नाउ इसके आगे आप लिखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना, यहां पर जो है देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड। द फर्स्ट मेथड इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, द फर्स्ट मेथड इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लिख लो पहले। Now the first thing that we are going to discuss, the first thing that we are going to discuss is the ion electron method. So again, the first thing that we are going to discuss is the ion electron method. यहां तक सभी ने लिख लिया? Okay, now let's take a simple reaction. Let's take a simple reaction for the first one. Let's take this one. ठीक है, so देखो मेरा यहाँ पे रिएक्शन क्या है। So this is Cr2O7 plus SO2 HSO4 minus. Okay. So देखो मेरा रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2 minus plus SO2 plus H plus gives you Cr3 plus HSO4 minus plus H2O. ठीक है, now we are solving using the ion electron method. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक लिख लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नाउ अब आप देखो, पहले आप स्टेप्स लिखते जाओ। ठीक है, स्टेप वन, split the reaction, into half reactions, of reduction and oxidation. ठीक है, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, split the reaction into half reactions of reduction and oxidation. अब आप याद करो, हमने एक और चीज शायद डिस्कस किया होगा कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है
अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, इन दैट केस इज इट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? या हो सकता है आपने ये चीज स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है तो इट इज करेक्ट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है तो इन दैट केस इट इज ऑक्सीडेशन। एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करता है, इन दैट केस इट इज करेक्ट, इन दैट केस इट इज रिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, वी हैव टू ब्रेक दिस इनटू टू हाफ रिएक्शंस। एक आपका होगा रिडक्शन का रिएक्शन, दूसरा आपका होगा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, ठीक है। बट दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ये आप उस मेथड से मत जाओ। सिंपली यहाँ पे देखो बेटर तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पे देखा Cr2O7, ओके। अब आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास Cr2O7 है, तो बताओ राइट हैंड साइड में ये किस चीज से रिलेटेड होगा? बताओ राइट हैंड साइड में ये चीज किस चीज से रिलेटेड होगा? करेक्ट, दिस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू Cr3+। यस और नो? क्या ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करो कि वो चीज जो है किससे रिलेटेड होगा। ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट H+ और OH- और H2O। ओके, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओनली लुक एट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। जैसे कि यहाँ पे इट वाज Cr2O7 गिविंग यू Cr3+, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ रिएक्शन। बताओ मेरा सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या होगा? अब आपको समझ में आई गया होगा। बताओ व्हाट इज माय सेकंड हाफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या यूज करूंगा? करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आएगा SO2, ठीक है, एंड दैट विल बी रिलेटेड विथ करेक्ट, दैट विल बी रिलेटेड विथ HSO4-। देखो पहले क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, सिंस दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ओनली, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप बस कॉपी करते जाओ, ठीक है। आपको एक दो एग्जांपल में अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अभी आप कॉपी करते जाओ। ये वाला लिख लिया सभी ने? कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया? फटाफट कॉपी करो भाई, आज ये चैप्टर खत्म करना है। अरे स्टेप 1 कितना डिफिकल्ट है भाई? स्प्लिट द रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शंस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सिंपली आप देखो Cr2O7 को आप रिलेट करोगे Cr3+ से, एंड इसको आप रिलेट करोगे इससे, बस इतना ही है। नहीं, अभी हम H2O एंड H+ को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। H2 एंड H+ जो है वो लास्ट में आता है। यहां तक लिख लिया? ओके, देखो अब हम फटाफट लिखेंगे। यू गाइस आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, फटाफट लिखेंगे। ओके, देखो, सो स्टेप 2 इज बैलेंस all elements except for balance। अभी एक तो आप ये सब सवाल करना बंद करो, अभी फोकस ऑन द चैप्टर। बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है। सो यू हैव Cr2O7 giving you Cr3+, okay, and you have SO2 giving you HSO4-। okay, let's look at the first reaction। अगर मैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ दूं, तो मेरे पास उसके अलावा क्या है बताओ? फर्स्ट रिएक्शन में क्या है? करेक्ट, क्रोमियम है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी क्रोमियम एटम्स डू आई हैव? On the left hand side I have 2, on the right hand side how many do I have? On the right hand side I only have 1। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो बताओ क्रोमियम कैसे बैलेंस होगा? बताओ। करेक्ट,
मुझे इसको राइट हैंड साइड को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? दिस इज इट, यही आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है? यही आपका सेकेंड स्टेप है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी चीजों को आप बैलेंस करो, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड रिएक्शन एज वेल। बताओ ऑक्सीजन एंड, अभी मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को नहीं देखना है, अच्छा ये Cr2O7 2 माइनस, करेक्ट, ठीक है? नाउ सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ते हुए और क्या बचता है मेरे पास? सल्फर बचता है। सल्फर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है एंड सल्फर जो है मेरे पास राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो मेरा सल्फर जो है दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आपका स्टेप 2 जो है वो यहीं पे खत्म होता है। नाउ देन देयर इज स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो क्या है, स्टेप 3 इज बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है, बाय यूजिंग वाटर। बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग वाटर, पहले आप यहां तक लिख लो। बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग वाटर। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, अगेन लेट्स लुक एट दिस। आई हैव Cr2O7 2 माइनस गिविंग मी 2Cr3 प्लस। यहां तक तो हम स्टेप 2 के बाद आ गए थे, ठीक है? एंड नीचे वाला मेरे पास क्या है, SO2 गिविंग यू HSO4 माइनस, ये भी हम स्टेप 2 के बाद आ गए थे। यहां तक देखो, पहले समझ में आएगा? नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में बताओ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? फर्स्ट रिएक्शन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? करेक्ट, 7 ऑक्सीजन है, 7 है। राइट हैंड साइड में मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 0 है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे सिर्फ वाटर ही मैं यूज कर सकता हूं, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? I can only use water to balance oxygen, so tell me what can I do? करेक्ट, मैं सिंपली राइट हैंड साइड में ऐड करूंगा वाटर। हाउ मच बताओ, हाउ मच वाटर कैन आई यूज? सो आई हैव टू यूज 7H2O। अब एग्जैक्ट सेम चीज यहां पे, एग्जैक्ट सेम चीज यहां पे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 2 ऑक्सीजन, ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव 4 ऑक्सीजन, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू यूज 2H2O। देखो यहां तक समझ में आया क्या? कॉपी कर लो। अरे आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 7 ऑक्सीजन है, आपके पास राइट हैंड साइड में 0 था, तो इसलिए आपने 7 वाटर ऐड किया, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2O। क्लियर? ठीक है, इसलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसलिए आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हर स्टेप में देख सको कि कितना क्या चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट देखो स्टेप 4। स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H प्लस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगर आपको मीडियम जो है वो एसिडिक दिया गया है तो आप H प्लस यूज करोगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, और अगर आपको बेसिक दिया हुआ है तो बताओ मुझे क्या यूज करना चाहिए? करेक्ट। नाउ ध्यान दो, अगर एसिडिक दिया गया तो यू यूज H प्लस, बट अगर बेसिक दिया हुआ है तो यू यूज H2O प्लस OH माइनस। कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप लिखते जाओ। बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग, अगर एसिडिक है तो H प्लस, अगर बेसिक है तो H2O एंड OH माइनस। मैं आपको इसका मेथड बताता हूं, पहले आप यहां तक लिख लो। ठीक है, सो अगेन देखो, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। So first reaction is now Cr2O7 2 minus giving you 2Cr3 plus 7H2O। ठीक है, यस एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो H प्लस 7H2O। एंड यहां पे देखो आपके पास क्या है, यू हैव 2H2O प्लस SO2 गिविंग मी HSO4 माइनस। ठीक है, ये देखो ये हमारा एट द एंड ऑफ थर्ड स्टेप था। यहां तक कॉपी कर लिया? ओके,
Now to find out whether it is acidic medium or basic medium, ठीक है, to find out whether this is acidic medium or basic medium, हम अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखते हैं. ये ओरिजिनल इक्वेशन देख के आपको क्या लगता है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है? ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम है. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एसिडिक मीडियम ही है, तो विल हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग द एसिडिक मीडियम वाला. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं बताओ? Correct, by using H plus. Okay, by using H plus. Now let's look at the first equation. Everybody pay attention. Let's look at the first equation. मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में H प्लस दिया हुआ है ना, जो आपका बेसिक इक्वेशन था जिसको कि हमें बैलेंस करना था, यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा. ठीक है, ओके. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में इन द फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है बताओ? करेक्ट, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 0 हाइड्रोजन. राइट हैंड साइड में मेरे पास कितने हैं बताओ? राइट हैंड साइड में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? करेक्ट, आई हैव 14 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, आई हैव 14 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड. तो बताओ बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई कैन ओनली यूज H प्लस. बताओ बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, आई हैव टू ऐड 14 H प्लस ऑन विच साइड? आई हैव टू ऐड 14 H प्लस ऑन विच साइड? करेक्ट, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 14 H प्लस ऐड करना पड़ेगा. यस और नो? ठीक है, अब वैसे ही अब आप नीचे वाला देख के बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. सेकेंड इक्वेशन में बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. सेकेंड इक्वेशन में बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. देखो, on the left hand side how many hydrogen do I have? On the left hand side I have 4. On the right hand side how many do I have? Only 1. but hydrogen तो बैलेंस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा +3H प्लस. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया. ये कौन सा स्टेप था? स्टेप 4 था आई थिंक. स्टेप 4 था. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5, बैलेंस चार्ज. बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, स्टेप 5 इज बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन. देखो इसका मतलब क्या है, अगेन आप फटाफट पहले यहां तक कॉपी कर लो. ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि ये काफी स्लो है बिकॉज राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी स्टेप, बट आपको काफी जल्दी समझ में आएगा कि दिस इज नॉट अ स्लो स्टेप. आप इसको बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकते हो. कॉपी कर लो फटाफट. ठीक है, सो देखो यहाँ पे बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज आपके पास राइट हैंड साइड में होना चाहिए. एंड टू बैलेंस द चार्ज यू कैन ओनली यूज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ ध्यान दो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना चार्ज है? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना चार्ज है बताओ? करेक्ट, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में +12 है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विल हैव +12. बताओ +12 कैसे आया? लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास +12 कैसे आया बताओ? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 14 प्लस है. ठीक है, आई हैव 14 प्लस हियर एंड 1 2 माइनस हियर, तो यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है दैट इज +12. ओके, बताओ मेरे पास राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? बताओ मेरे पास राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? मेरे पास राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है बताओ? हाँ, +6 है. वाई? बिकॉज 2 इंटू +3. ठीक है, अरे चार्ज आप सिंपली ये निकाल रहे हो कि आपके पास टोटल चार्ज कितना है. आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आप नॉर्मली करते हो,
H2O पे तो ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं है, तो देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है +12 है, राइट हैंड साइड में जो है +6 है। ठीक है ना, अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, बट आई कैन ओनली यूज इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है नेगेटिव होता है। तो बताओ +12 और +6 को बराबर करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड आई ऐड एंड ऑन विच साइड शुड आई ऐड? करेक्ट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए, ये सुनो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज जो है वो +6 होगा, एंड राइट हैंड साइड में भी चार्ज जो है वो +6 होगा। ठीक है, ओके। सो सेकेंड वाला अब आप मुझे खुद से बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास चार्ज कितना है? करेक्ट, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज जो है वो 0 है। मेरे पास राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है बताओ, राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है? करेक्ट, मेरे पास +2 चार्ज है। देखो आप देखते रहो, अगेन दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पे आप देखो आपको ऊपर वाला समझ में आ जाएगा ना। मेरे पास राइट हैंड साइड में है +2। ठीक है, तो यानी कि अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, I'll have to add 2 electrons on the right hand side. अब सभी को समझ में आया क्या? Has everybody understood? Has everybody understood? Okay, now ध्यान दो, so this was which step? This was step 5. Okay, now step 6. फर्स्ट इक्वेशन का चार्ज। ओके देखो, फर्स्ट इक्वेशन पे देखो आप चार्ज कैसे देख रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन में आपके ये कंपोनेंट्स है, ध्यान दो। फर्स्ट इक्वेशन में आपके ये कंपोनेंट्स है। इस स्पीशीज पे चार्ज कितना है बताओ, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो। इस स्पीशीज पे चार्ज कितना है, जल्दी जल्दी। करेक्ट, इस स्पीशीज पे चार्ज जो है -2 है। इस पूरे स्पीशीज पे चार्ज कितना है बताओ? करेक्ट, +14 है। ठीक है, तो अगर ये पूरा एक बॉक्स में है, तो इस बॉक्स का नेट चार्ज कितना आएगा? +12 आएगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, सेम चीज ऑन दिस साइड, देखो जो आपके पास फर्स्ट स्पीशीज है उसका नेट चार्ज कितना है? करेक्ट, +6 है। जो सेकेंड स्पीशीज है उसका नेट चार्ज कितना है? 0 है। और अगर यही चीज एक बॉक्स में है तो इस बॉक्स का नेट चार्ज कितना आएगा? +6 आएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों बॉक्सेस का चार्ज जो है वो बराबर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चार्ज रिड्यूस ही कर सकता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज रिड्यूस ही कर सकता है तो ऑब्वियसली मैं उसको इसी बॉक्स में डालूंगा। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, अब ये देखो कि किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज जो है वो बैलेंस होगा। ठीक है, नाउ स्टेप 6 इज multiply step 6 is multiply both reactions with suitable coefficient to cancel out electrons and add both equations. Step 6 is multiply both reactions with suitable coefficients या suitable number to cancel out electrons and add both equations.
देखो, हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा था, देखो। सो अब दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। तो बताओ मुझे रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए। एक साइड इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड में है, एक साइड इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट हैंड साइड में है। बताओ मुझे किसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है कैंसिल आउट कर पाऊं। बताओ व्हाट शुड आई डू। करेक्ट, रिएक्शन 1 शुड रिमेन एज इट इज, ठीक है। रिएक्शन 1 शुड रिमेन एज इट इज, बट रिएक्शन 2 को मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ। करेक्ट, रिएक्शन 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यस नो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां तक लिख लिया था ना पहले सभी ने। आप सिंपली इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट कर रहे हो, यू आर ओनली कैंसिलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने के लिए दे मस्ट बी इक्वल, यस और नो, ठीक है। तो आप सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, ठीक है। सो अब देखो, अगर आपने यहां तक पहले सभी ने लिख लिया ना, -3 क्यों होगा, तो फिर वो कैंसिल आउट कैसे होगा, फिर तो ऐड हो जाएगा ना। टू कैंसिल थिंग्स आउट दे मस्ट बी ऑन दी ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। उसके लिए तो आपको ऑपोजिट साइड में डालना पड़ेगा। नाउ देखो ध्यान दो, ना देखो ध्यान दो, सो रिएक्शन 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज रहेगा, ये चीज 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यस नो। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो, मुझे बताए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, राइट। नाउ लेट अस फर्स्ट ऐड ऑल ऑफ दिस। अरे अगर आपने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ 3 टाइम्स हो जाएगा ना। आपने रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर पाए, तो सब कुछ 3 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। नाउ ऐड बोथ ऑफ दीज, लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड रखो। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर भी कट होगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में रखो। कहने का मतलब क्या है, देखो, सो यू हैव Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3SO2 प्लस 6H2O, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ऑब्वियसली अभी अभी भी कुछ कॉमन टर्म्स होंगे जो कि कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, बट उसको हम अभी देखते हैं। गिविंग मी 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 3HSO4 माइनस प्लस 9H प्लस, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, ठीक है। अब जो भी आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कॉमन है एंड कैंसल आउट हो सकता है, उसको आप कैंसल आउट करो। बताओ यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है, बताओ यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है। करेक्ट, एक तो आपका H प्लस एंड H प्लस कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका H2O एंड H2O जो है वो भी आपका कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द फाइनल बैलेंस्ड लेफ्ट हैंड साइड। द फाइनल बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड वुड बी Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस प्लस 3SO2 प्लस हाउ मेनी H प्लस, हाउ मेनी H प्लस, करेक्ट, प्लस 5H प्लस, गिविंग मी, ठीक है, गिविंग मी 2Cr3 प्लस प्लस 3HSO4 माइनस प्लस हाउ मेनी H2O,
ठीक है, प्लस H2। देखो चेक करो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अब आप हर एक चेक करो सारे एटम्स बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, यू कैन चेक एनी एटम, यू कैन चेक चार्ज। देखो आपका एटम्स एंड चार्ज दोनों ही बैलेंस रहेगा। ठीक है, आप कोई भी एटम चेक करो वो बैलेंस रहेगा, चार्ज भी अगर आप देखोगे तो वो भी बैलेंस रहेगा। नहीं, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ये मैं समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज जस्ट मी एक्सप्लेनिंग व्हिच इज व्हाई इट टुक टाइम। ये कंप्लीट हुआ क्या सभी का? चेक करो, देखो सब कुछ बैलेंस्ड होगा। देखो, देखो, लेट्स चेक ऑक्सीजन। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है बताओ? 7 + 6, वही 7 + 6 यहाँ पे कितना है? 13 आया। ठीक है, 13 आया। राइट हैंड साइड में भी देखो, अगर आप चेक करोगे 3 × 4 यहाँ पे कितना आया? 12 आया, प्लस यहाँ पे एक और आया 13 आया। ठीक है, लेट्स चेक चार्ज। बताओ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज इज करेक्ट +3। आप राइट हैंड साइड में भी चेक करो, मेरे पास नेट चार्ज कितना आएगा बताओ? +3 ही आएगा। ठीक है, सो इन योर फाइनल इक्वेशन all atoms as well as charge is balanced। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, नो ऑब्वियसली सिंस दिस वाज ओनली एन एग्जांपल एंड ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, बट एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, देखो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, एवरीबडी पे अटेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में +3 कैसे? देखो, ये +5 है, ये -2 है। ठीक है, हेंस +3। ओके, नाउ देखो ध्यान दो। सो हाउ विल यू सॉल्व एनी क्वेश्चन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? First of all, you will balance all atoms except for oxygen and hydrogen. ठीक है, first of all you will balance all except for oxygen and hydrogen. Then you will balance oxygen by using, ठीक है, then you will balance oxygen by using, correct, by using H2O. ठीक है, then you will balance hydrogen by using, अगर आपको एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो आप क्या यूज करोगे बताओ? करेक्ट, तो आप यूज करोगे H+। एंड अगर आपको बेसिक मीडियम दिया गया है तो आप क्या यूज करोगे बताओ? OH-। ठीक है, इसका मेथड हम अभी OH- + H2O। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, व्हाट विल यू बैलेंस? आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन व्हाट विल यू बैलेंस? करेंगे, इसके बाद आप बैलेंस करते हो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग दिस यू यूज इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। एंड आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज बताओ हम क्या करते हैं? ठीक है, मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट। ठीक है, एंड कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड। ठीक है, आप ये चीज लिख लो। ठीक है, आप ये चीज लिख लो तो क्या ना अभी आपको फटाफट फिर सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये जो था ये पूरा सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, इट डज नॉट टेक सो मच टाइम। ठीक है, काफी फटाफट ही हो जाएगा। ऑल ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखो, ऑल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड देन चार्ज। लिख लिया? क्या अभी आप ये सब सवाल करना बंद करो और रिडॉक्स पता नहीं, देखते हैं। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी काफी टाइम है। ऑल में क्या लिखेंगे? ऑल इज बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
हमने जो एकदम स्टेप 1 लिखा था, स्टेप 1 हमने क्या लिखा था देखो, मतलब बेसिकली स्प्लिट द रिएक्शन, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वही हुआ। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? Okay, so you try a question. So you should try a question. Let's take a simple one. Okay, बैलेंस क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, बेस वाला पहले आप एसिडिक वाला ठीक से समझ लो, उसके बाद जाके मैं आपको बेस वाला बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ट्राई करो, खुद से करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मैंने सारे स्टेप्स दे दिए हैं। ठीक है, आप आराम आराम से सॉल्व करो। अरे तो क्या हुआ, आपको क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहा क्या? ढंग से दिख रहा है क्वेश्चन? यस, IO3 माइनस। चलो मैं यहाँ पे I2 प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस गिविंग यू IO3 माइनस प्लस NO2, IO3 माइनस प्लस NO2 प्लस H2O। इक्वल टू साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एरो डालो, इक्वल टू डालो, डजेंट मैटर। हो गया क्या 7 वाला? ठीक है, यू शुड बी एबल टू वेरी क्विकली सॉल्व दिस नाउ। फटाफट करो। हो गया क्या? सो आई हैव रिसीव वन ऑप्शन। मैंने आपको ये जो है, इन केस यू हैव डन, मैंने आपको ये RCM का ही है, मैंने आपको वो चीज ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेज दिया है। सो यू कैन चेक द आंसर देयर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे लास्ट पेजेस में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो वहां से सोल्यूशन। करेक्ट है तो बढ़िया, नहीं है तो आप फिर से ट्राई करो।
वापस ट्राई करो फिर। हो गया क्या? बाकी लोग, बाकी लोग 1 मिनट, चलो ठीक है 1 मिनट। हो गया? ठीक है, चेक कर लेंगे। शुड वी चेक? शुड वी चेक? देखो, सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो, अब आप मुझे स्टेप्स बता दे रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ आप मुझे स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए बताओ? व्हाट इज स्टेप वन? व्हाट इज स्टेप वन बताओ? करेक्ट, सबसे पहले मुझे रिएक्शन को स्प्लिट करना चाहिए इनटू हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे I2 ले रहा हूँ फर्स्ट। सबसे पहले ये लिखा हुआ है तो मैं सबसे पहले I2 ले रहा हूँ। ओके, सो मैंने लिखा है यहाँ पे I2। बताओ राइट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, राइट हैंड साइड में शुड बी IO3 माइनस। यस, नो? ये पार्ट तो ऑब्वियस है। तो बताओ फिर मेरा नेक्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड आई राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द नेक्स्ट हाफ रिएक्शन? करेक्ट, आई शुड राइट NO3 माइनस एंड दिस शुड बी गिविंग मी, बताओ। करेक्ट, दिस शुड बी गिविंग मी NO2। देखो, क्या पहले यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट, बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ ऊपर में, टू बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, व्हाट शुड आई डू? करेक्ट, मुझे राइट हैंड साइड को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को जो है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में टू बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, व्हाट विल आई हैव टू डू? नथिंग, क्योंकि यहां पर जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू आफ्टर बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स? बताओ, व्हाट डू वी डू आफ्टर बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? करेक्ट, अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड यूजिंग 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 वाटर। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में वाटर, हाउ मच वाटर? लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच वाटर बताओ? 6H2O आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 6H2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 × 3 है तो 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 6H2 आएगा। ओके, यहाँ पे नीचे में बताओ क्या होगा? इन दिस केस क्या होगा बताओ? जल्दी जल्दी, सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा बताओ? करेक्ट, राइट साइड में आई हैव टू ऐड ओनली 1H2O। देखो अब काफी फटाफट हो रहा है। सो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग इट, ऑब्वियसली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम,
बट जब आप एक्चुअल में इसको सॉल्व करोगे इट डज नॉट टेक सो मच टाइम. ठीक है, वी हैव सो क्विकली कंप्लीटेड अप टू स्टेप 3. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट, बैलेंस हाइड्रोजन. डिपेंड करता है कि एसिडिक है या बेसिक है. ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन देख के क्या दिख रहा है बताओ, हमें कौन सा मीडियम यूज करना है? क्लियरली हमें एसिडिक मीडियम यूज करना है. ठीक है, सो बताओ टू बैलेंस द फर्स्ट रिएक्शन, टू बैलेंस द फर्स्ट हाफ रिएक्शन, कहां पे कितना H2O ऐड करना पड़ेगा? करेक्ट, आई विल हैव टू ऐड राइट हैंड साइड में 12H प्लस. ठीक है, यहां पे बैलेंस करने के लिए बताओ मुझे किस साइड क्या ऐड करना पड़ेगा? करेक्ट, लेफ्ट साइड में 2H प्लस. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि आप एक्चुअल में काफी फटाफट सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगेन बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी इजी टू सॉल्व एंड इट इज वेरी फास्ट टू सॉल्व. ठीक है, नाउ आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस चार्ज. बताओ मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आई हैव 0. फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हाउ मच चार्ज डू आई हैव? करेक्ट, आई हैव +10. तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? करेक्ट, so I'll have to add +10 electrons on this side. ठीक है, now here on the left hand side how much charge do I have? Correct, I have +1. Here on the right hand side how much charge do I have? Correct, 0. तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? On which side, left hand side or right hand side? Correct, left hand side में I should add one more electron. ठीक है, now what is my next step? अब मुझे इसको किसी सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बताओ कौन से रिएक्शन को, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, कौन से रिएक्शन को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? ठीक है, सो रिएक्शन 1 शुड रिमेन एज इट इज. रिएक्शन 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो ध्यान दो. ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मुझे रिएक्शन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो बताओ यहां पे मेरा क्या कोएफिशिएंट आ जाएगा? यहां पे मेरा क्या कोएफिशिएंट आ जाएगा बताओ? करेक्ट, 20 आ जाएगा. मैं यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. ठीक है, यहां पे भी जो है 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 एंड यहां पे भी 10. देखो, ठीक है, नाउ वी ऐड देम अप. ठीक है, नाउ वी ऐड देम अप. सो देखो आपके पास क्या क्या आएगा? सो I2 + 6H2O + 20H प्लस +10NO3 माइनस, गिविंग यू 2I. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, गिविंग यू 2IO3 माइनस +12H प्लस +10NO2 +10H2O. बताओ यहां पे मैं क्या चीज कैंसिल आउट कर सकता हूं? करेक्ट, H प्लस एज वेल एज H2O. ठीक है, आई कैन कैंसिल आउट H प्लस एज वेल एज H2O. यहां से ये कैंसिल आउट होगा, बताओ कितना बचेगा? करेक्ट, 8. यहां से ये कैंसिल आउट होगा, बताओ कितना बचेगा? 4. ठीक है, तो मेरा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? I2 + 10NO3 माइनस +8H प्लस, गिविंग यू 2IO3 माइनस +10NO2 +4H2O. ठीक है, देखो चेक करो. Of course you can do this within 10-20 seconds. बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट सिंपली आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, इसलिए इतना टाइम लग रहा है. ठीक है, ऑफ कोर्स विल डू वन मोर. ठीक है, देखो एक और सॉल्व करते हैं.
एग्जाम का हम बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। ओके सो ट्राई दिस वन, फर्स्ट वन। ठीक है, ट्राई द फर्स्ट वन। रुको, बेसिक वाले का मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, तो पहले आप एसिड मीडियम का एकदम कंफर्म हो जाओ, देन वी विल डू द बेसिक वन। डू द फर्स्ट वन। अब देखो, अब आप ये फटाफट सॉल्व करो, अब मैं और स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, यू डू दिस वेरी क्विकली। मैं सिर्फ आपको पूछते जाऊंगा एंड आपको बताते जाना है कि क्या क्या स्टेप्स आप करते रहोगे। ठीक है, फटाफट से खत्म करो, फटाफट खत्म करो। यू कैन चेक विद द आंसर जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कंप्लीट हुआ गया? C2H5OH plus Cr2 चेक करें। ठीक है, देखो बहुत ही फटाफट सा हो जाएगा ये। ओके, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। सो सबसे पहले मुझे इसको हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना है। सो अब देखो मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए मुझे रोक के पूछना, मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी C2H5OH एंड इसको मैं किस चीज से रिलेट करूंगा, एंड देन Cr2O7 2 माइनस, इसको मैं किससे रिलेट करूंगा बताओ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ फटाफट। सो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी C2H4O, इसको मैं किससे रिलेट करूंगा? करेक्ट, ये आपका आएगा Cr3+। फटाफट समझ में आया? समझ में आया? ठीक है ना, यहाँ पे देखो स्टेप वन बैलेंस ऑल, देखो ध्यान दो। अब देखो मैं सब कुछ एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग इन वन स्टेप ओनली। सो सबसे पहले बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बाकी सब कुछ बैलेंस है क्या फर्स्ट वाले में? यस नो? ठीक है, अगेन मैं फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जो है दैट इज बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू लुक एट ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या? ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, इज ऑक्सीजन बैलेंस्ड? ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे है 6, मेरे पास यहाँ पे है 4, बताओ क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी। करेक्ट, 2H+ ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है,
नाउ हाइड्रोजन बैलेंस, अब मुझे नेक्स्ट क्या बैलेंस करना चाहिए बताओ? करेक्ट, चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने और कहां पर ऐड करने पड़ेंगे? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड। देखो यही किया क्या आप लोगों ने? बताओ, बहुत टाइम लगा क्या? इट वॉज वेरी क्विक। यस और इट वॉज वेरी क्विक। ना उसी तरह से अब आप देखो नीचे वाला। सो ऑल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड देन चार्ज। ठीक है, सो ऑल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड देन चार्ज। तो बताओ मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, देन व्हाट डू आई हैव टू डू? 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज +2 हो रहा था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 7H2O। ठीक है, नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी बताओ, टू बैलेंस हाइड्रोजन व्हाट डू आई हैव टू डू? करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में 14H+। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन व्हाट डू आई हैव टू डू? ठीक है, चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास चार्ज हो रहा है +12, राइट हैंड साइड में मेरे पास चार्ज हो रहा है +6। सो इट शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, बताओ क्या करना चाहिए? करेक्ट, रिएक्शन 1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन 1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कैंसल आउट, व्हाट विल गेट कैंसल आउट? सो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पे 6H+ है, यहाँ पे 14 है, तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? करेक्ट, यहाँ पे 8H+ बचेगा। ठीक है, बाकी तो और कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, नथिंग एल्स इज कॉमन हियर, सो नाउ यू कैन राइट द फाइनल इक्वेशन। देखो क्या आएगा? सो यू विल हैव Cr2O7 2 माइनस +3C2H5OH +8H+। ठीक है, गिविंग यू 3C2H4O +2Cr3 +7H2O। देखो चेक करो। Was this difficult? बताओ, was this very difficult? ठीक है, सो ऑब्वियसली नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये सभी का कंप्लीट हुआ। ओके, लेट्स ट्राई। नहीं नहीं, वी स्टिल हैव टू डू, वी स्टिल हैव टू डू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बट चलो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन वेरी क्विकली। ओके, डू क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट, जल्दी जल्दी खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आप और मैं दोनों सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से स्टार्ट भी कर लिया होगा। अच्छा, हो भी गया, दैट वाज क्विक। ओके, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट। देखते हैं कौन पहले खत्म करता है, आप पहले खत्म करता है या मैं पहले खत्म करता हूँ। सो इफ यू आर डन जस्ट से डन। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू फिनिश फास्टर देन मी। सो
देखो चेक करो कितने लोगों ने मेरे से पहले खत्म किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने चलो मेरे से पहले खत्म किया। ठीक है, नॉट बैड। देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या, ऑब्वियसली चेक कर लो, हो सकता है कि मैं भी कभी मिस्टेक कर दूं। चेक कर लो। 6। So see, this last question we were able to solve under a minute, right? So last question we were able to solve under a minute. अगर आप और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो you can easily solve this under 20 seconds. ठीक है, you can very easily solve this under 20 seconds. And this is the ion electron method. इसमें आपको एक्चुअल में इतना लिखना पड़ता है। जब आप रिडॉक्स मेथड समझोगे तो you don't even have to write anything. आप उसको वहां पे देख के ही सॉल्व कर दोगे। So ठीक है, redox method we will do in the next class. We have to complete the basic medium wala method and we have to complete the oxidation number wala method. So both of these we will do in the next class. Okay, so that's it for today.